नमस्कार। कई हफ्तों से संडे सत्संग नहीं किया क्योंकि इतना ज्यादा घूमना फिरना हो रहा है कि पता नहीं लगता संडे के दिन कहाँ होंगे। आज शाहजहांपुर में हूँ, अपने ठिकाने में हूँ। अब फसल की खरीद का मौसम शुरू हो गया और जैसे जैसे फसल की खरीद शुरू हो गई है, किसानों की लूट भी शुरू हो गई है। तो हम कहते हैं एक तरफ फसल कट रही है, दूसरी तरफ किसानों की जेब कट रही है। उसे दिखाने के लिए हमने एमएसपी लूट कैलकुलेटर शुरू किया है। वो एमएसपी लूट कैलकुलेटर क्या है, इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताऊंगा। हमने एमएसपी लूट कैलकुलेटर चला रखा है और आप भी सोचते होंगे कि ये क्या है कैलकुलेटर, इसका क्या फायदा है। मोटी बात क्या है, इस देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई एमएसपी थी, है और रहेगी। एमएसपी क्या है? सरकार की तरफ से किसान को वायदा है कि भाई आपकी फसल पे इतना तो न्यूनतम से न्यूनतम दाम आपको मिलना चाहिए। और समर्थन मूल्य जब सरकार कहती है, इसका मतलब है कि अगर तुम्हें बाजार में नहीं मिले तो चिंता ना करो, सरकार तो कम से कम तुम्हें इतना सहारा देगी ही देगी। लेकिन व्यवहार में ऐसा होता है? कहीं नहीं होता। और इस फ्रॉड को दिखाने के लिए हमने एमएसपी लूट कैलकुलेटर शुरू किया है। आप में से कई लोग पूछते हैं ये क्या है, कैसे होता है, इसके बारे में कई प्रश्न आपके मन में हैं। तो पहली बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये एमएसपी लूट कैलकुलेटर के जितने भी आंकड़े हैं, ये हमारे मन के नहीं है। कोई आंदोलनकारी अपने आंकड़े नहीं ला रहे, क्योंकि आंदोलनकारी लाएंगे अपने आंकड़े तो कभी कभी क्या होता है कि उनका थोड़ा उत्साह हो जाता है, एक अपनी तरफ की बात दिखा देते हैं। ये किसी मीडिया से लिए हुए भी आंकड़े नहीं है, ये सरकार की अपनी वेबसाइट से लिए हुए आंकड़े। सरकार की एक वेबसाइट है एगमार्कनेट। उस वेबसाइट का काम ही सिर्फ ये है कि देश की हर मंडी में हर रोज कौन सी फसल कितनी बिकी, कितने दाम में बिकी, ये रिकॉर्ड करना उस वेबसाइट का काम। वीडियो चला के हम आपको वो वेबसाइट दिखाना चाहते हैं, और अगर संभव हो तो आप खुद भी जाके उस वेबसाइट को देखिएगा। एग मार्क नेट करके ये वेबसाइट है भारत सरकार की। तो हम क्या करते हैं, हम बस सिर्फ ये चेक कर लेते हैं कि भाई सरकार की एमएसपी पे बिकी या कि एमएसपी से कम पे बिकी, और उसके नतीजे क्या होते हैं। नतीजा ये देख रहे हैं, रोज हम देख रहे हैं। वीडियो अभी चल रहा है। कह रही है, आपके अपने आंकड़े कह रहे हैं कि किसान को नहीं मिल रही है। इसके आधार पर हर रोज हम आपको आंकड़े दिखा रहे हैं, कभी एक फसल का, कभी एक राज्य का। आज हमने मध्य प्रदेश का आंकड़ा दिखाया है, 2 दिन पहले हमने कर्नाटका का आंकड़ा दिखाया था, कल हमने चने की तस्वीर बताई थी, 3 दिन पहले हमने गेहूं की तस्वीर बताई। और हर रोज क्या दिख रहा है, ये देखिए। हर रोज हम आपको दिखा रहे हैं कि भाई सरकार का एमएसपी इतना है, लेकिन वास्तव में किसान को केवल इतना मिल रहा है। एमएसपी से जो कम मिलता है किसान को, उसे हम कहते हैं किसान की लूट। किसान को लूटा जा रहा है। एमएसपी गेहूं की है 1975 रुपया। देश भर में किसान को कहीं 250 रुपया कम मिल रहा है, कहीं 300 रुपया कम मिल रहा है, कहीं कहीं 400 रुपया कम मिल रहा है। अब ये तो लूट है ना। सरकार जिसको न्यूनतम बताती है उससे भी कम देना तो लूट हुई। और हम सिर्फ देखते हैं कि अच्छा भाई, अगर 1 क्विंटल में 200 रुपए की लूट हो गई और अगर पूरे देश में 1 लाख क्विंटल बिका तो ये तो 2 करोड़ की लूट हो गई ना। तो इस तरह से हम रोज किसान की लूट कैलकुलेट करके आपको दिखा रहे हैं। किसान की लूट कैलकुलेटर, और सरकार इससे घबरा गई है। हमारे कृषि मंत्री जी ने एक बाकायदा बयान दे के, एक ग्राफिक बना के कहा नहीं नहीं एमएसपी थी, है, रहेगी, हमने धान की इतनी खरीद की है। अगले दिन हमने उसका भी भंडाफोड़ कर दिया कि आप कह रहे हो कितनी खरीद हुई है, वो तो आपने बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि टोटल उत्पादन कितना था और कितने प्रतिशत खरीद हुई है। पता लगा कि जितना उत्पादन हुआ है उसमें से तो 40% ही आपने खरीदा है, बाकी 60% का क्या होगा। और ये तो धान का मामला है जहां पे सरकार कहती है कि हम खरीद कर रहे हैं। अब गेहूं का सीजन है,
सरकार कह रही है कि गेहूं की हम खरीद कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? हम एक एक दिन की सच्चाई आपके सामने ला रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि इस सच्चाई को आपके जरिए हम देश के कोने कोने तक ले जाएं, देश के हर व्यक्ति तक ले जाएं, पूरे देश में इस एमएसपी का पर्दाफाश हो, एमएसपी के नाम पे जो झूठ बोला जाता है उसका पर्दाफाश हो। जय किसान आंदोलन की तरफ से ये जो इनिशिएटिव है, अब इसको अखबारों ने भी उठा लिया है, कुछ कुछ मीडिया वाले स्वयं अपने आप इसका प्रचार कर रहे हैं, इसको ले जा रहे हैं, क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान को नहीं मिलता, और इसलिए किसान आंदोलन की मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य हमें कानूनी गारंटी के रूप में मिलना चाहिए। इसे हम दान की तरह नहीं लेना चाहते, ये हमारा अधिकार होना चाहिए। अगर कानून बन गया तो ये हमारा अधिकार हो जाएगा। इस अधिकार की मांग करने के लिए किसानों ने आंदोलन किया है। आपके मन में कई सवाल होंगे। सवाल ये भी हो सकते हैं कि भाई ये एमएसपी की लूट का कैलकुलेटर आप कहां से करते हैं, इसके बारे में तो मैंने बताया। सवाल ये भी होता है कि जी आप कह रहे हो एमएसपी हर किसान को मिलनी चाहिए, अब आप ही बताओ क्या सरकार सारी की सारी फसलें खरीद सकती है? और हम हमेशा बताते हैं कि सरकार सारी फसल खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। किसान को अगर एमएसपी दिलानी है, किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाना है, क्योंकि ये सवाल इतनी बार मुझसे पूछा जाता है, इसलिए मैंने सोचा कर दूं। इससे सरकार भी इसका बड़ा प्रोपेगेंडा करती है। सरकार कहती है कि देखो अब ये किसान आंदोलन कैसी बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हर किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए, अब आप ही बताइए सरकार खरीद कैसे करेगी? फिर वो कहीं से आंकड़ा लेके आते हैं कि इसमें तो 17 लाख करोड़ रुपया खर्च हो जाएंगे अगर सरकार खुद सारी फसलों की खरीद करेगी। अब ये बात झूठी है। झूठी इसलिए है क्योंकि नंबर एक, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ये मांग किया करते थे 2011 में कि एमएसपी को कानूनी गारंटी दी जाए, तो कब क्या वो बेवकूफी की बातें करते थे? दूसरा है 17 लाख करोड़ की बात इसलिए भी गलत है कि भाई सरकार मान लो खरीदेगी तो खरीदने के बाद उसको कोई समुद्र में थोड़ी फेंक के आएगी, सरकार बेचेगी भी तो सही। सरकार की जेब से तो खर्चा वही होगा ना, जो खरीद और बेच के बीच में फर्क है, बस उतना सरकार की जेब से खर्च होगा। तो 17 लाख करोड़ की बात तो झूठ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम तो ये कह ही नहीं रहे कि सरकार सारी फसलें सारी खरीद ले, हम तो ये कह रहे हैं कि किसान को कम से कम उतना दाम मिले। तो आप कहेंगे बगैर खरीद के कैसे मिल सकता है? इसके तीन तरीके हैं। सरकार अगर खरीदने की स्थिति में नहीं है, और कई फसलें हैं जिसे खरीद के सरकार क्या करेगी, तो सरकार दो तीन काम कर सकती है। पहला कि सरकार सारी फसल ना खरीदे, बस जैसे जिस दिन एमएसपी से नीचे दाम गिरे सरकार आए थोड़ी सी खरीद कर ले ताकि दाम दोबारा उठे। कपास के अंदर बिल्कुल यही होता है। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आती है, जैसे ही दाम कपास का गिरना शुरू होता है कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आके खरीद करती है, दाम उठ जाता है, फिर वो अपने पीछे हट जाते हैं। ये कर सकते हैं। दूसरा, आप ये नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप किसान को मुआवजा दे दो। आपने कहा कि 1975 रुपए गेहूं का दाम है, किसान को मान लीजिए 1700 रुपए मिले, 275 रुपए कम मिले ना, आप किसान को 275 रुपए की भरपाई कर दो। आपको खरीदने की कोई जरूरत नहीं, मुआवजा दे दो, भरपाई कर दो। ये किया जा सकता है। और देश की एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पॉलिसी बदली जा सकती है, और एक कानूनी बदलाव हो सकता है। सरकार कानून में लिख सकती है कि एमएसपी से नीचे पे कोई भी बोली मंडी के अंदर नहीं लगेगी। ये सब काम किए जा सकते हैं। तो सरकार अगर चाहे तो ये किया जा सकता है। सवाल नीति का नहीं है, सवाल नियत का है। नियत नहीं है सरकार की करने की, इसलिए जब से एमएसपी का सवाल आया है तब से सरकार बातचीत में चुप्पी लगा गई है। लोग कई कहते हैं साहब 2 महीने से सरकार ने बात नहीं की, कई कारण है उसके, लेकिन एक कारण ये भी है कि एमएसपी का सवाल उठ रहा है और सरकार एमएसपी के सवाल से डील नहीं करना चाहती, क्योंकि वो करा तो जेब से पैसा जाएगा। जाएगा कहाँ? किसान की जेब में जाएगा। अरे भाई इससे क्या तकलीफ होती है, कोई चीन थोड़ी जा रहा है, कोई अंबानी की जेब में थोड़ी जा रहा है, किसान की जेब में जाएगा। लेकिन ये सरकार को कबूल नहीं है। इसलिए इस सच्चाई को हर रोज सबके सामने लाने के लिए हमने एमएसपी लूट कैलकुलेटर किया है, ये याद दिलाने के लिए कि रोज किसान की लूट हो रही है। 1 अप्रैल से खरीद शुरू हो गई है कई राज्यों में, जहां कईयों में 15 मार्च से शुरू हो गई थी, लेकिन बाकी राज्यों में 1 अप्रैल से शुरू हो गई है। गेहूं की खरीद शुरू हो गई है, कई कई जगह पे दूसरी फसलों की थोड़ी बहुत खरीद हो रही है। हम आने वाले महीने भर रोज आपको दिखाएंगे
कि सरकार की खरीद चल रही है लेकिन वास्तव में किसान की खरीद नहीं हो, कागज भरे जा रहे हैं, वास्तव में नहीं पहुंच रहा है। इसकी खबरें आनी शुरू हो गई हैं हरियाणा से, बाकी सब जगह से। ये तमाम खबरें हम आपके पास लेके आएंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।